बोलो श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ भगवान की जय, गौ माता की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। आइए आज आपको ऋषियों की कुटिया के दर्शन करवाएं। आपने दर्शन किए होंगे जो हमारे धार्मिक सीरियल आते हैं उनमें त्रेता में, द्वापर में कैसे ऋषि रहते थे, कैसे ऋषियों की कुटिया होती थी। तो आज हम इस कलयुग में भी आपको गौ ऋषि की कुटिया के दर्शन करवा रहे हैं और बहुत अद्भुत हैं। आइए आप सब दर्शन करें। ये पूज्य गोपाल मणि महाराज जी की दिव्य स्थली है, जन्मस्थली है। ये बहुत ही अद्भुत स्थली है, जन्मस्थली, साधना स्थली। इसी जगह से गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले, यह उद्घोष इसी जगह से हुआ था। और धेनुमानस पाठ जो आप करते हैं, धेनुमानस ग्रंथ जो आप पढ़ते हैं, वह भी इसी जगह में उस ग्रंथ की उत्पत्ति हुई है। इसी जगह से वो ग्रंथ निकला है और आज पूरे देश दुनिया में ये आप देख रहे हैं। ये जो मंदिर, दिव्य स्थान, ये नाग देवता का स्थान है और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा माता की स्थापना भी है, दुर्गा की स्थापना भी है और समस्त देवी देवताओं का वासी है। ऐसा अद्भुत स्थान है। और ये जो आप शिला देख रहे हैं, ये भी बहुत ही अद्भुत हैं। और आपने सुना भी होगा, आस्था के माध्यम से आप सब लोग ये सब सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो जो शिला है, ये जब ये शिला यहाँ आई वन से, तो गुरुदेव जैसे भ्रमण करने के लिए गए। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने हमें बताया कि जब गुरुदेव भ्रमण करने के लिए जंगल में गए तो वहाँ एक शिला उनको, ये शिला उनको मिली और जंगल से ही उन्होंने इस शिला को फेंक दिया कि जहाँ ये रुकेगी वहीं हम मंदिर बना देंगे। तो वहाँ से ये शिला आई और यहाँ रुकी और यहीं मंदिर बन गया। गौ माता की भी स्थापना है। आप देख रहे हैं कितना अद्भुत स्थान है और बहुत ही चमत्कारी और बहुत दिव्य स्थान है। सभी भक्तों के यहाँ पर मनोरथ पूर्ण होते हैं। सब लोग अपना अपना अनुभव सुना रहे हैं। तो बहुत से लोग जो जिनके मनोरथ यहाँ पूर्ण हुए, सब लोग अपना अपना अनुभव हमें सुना रहे थे। और ये कुटिया आप देख रहे हैं कि, और आजकल तो पूज्य महाराज जी के जन्मोत्सव में जो कथा हो रही है उसके लिए सब भक्त आए हैं। ये हमारी बहन शिमला से आई हैं। यहाँ पर जो मिट्टी की जो थेरेपी, कल भी आपको आस्था के माध्यम से बताया गया था, गुरुदेव बता रहे थे। तो अभी अभी हमारे जो बहन जी हैं, उमेश जी, अभी अभी वो थेरेपी करवा के आई हैं। और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप भी दो शब्द भक्तों को बताएं कि कैसे कैसे आप जुड़े हैं और क्या अनुभव है। थोड़े से दो शब्दों में। अनुभव तो बहुत होंगे आपके पास क्योंकि आपकी जो श्रद्धा है, लगन है, जो गुरुदेव के प्रति अनन्यता है, बहुत अनुभव आपके पास होंगे। लेकिन थोड़ा सा दो शब्द हम चाहते हैं कि आप अपने मुख से ही भक्तों को सुनाएं। जय गौ माता। सब भक्तों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु माँ को भी हमारा प्रणाम। और ये जो मड थेरेपी ले रहे हैं, मेरी टांग बिल्कुल नहीं चल रही थी, चलने में बहुत दिक्कत थी। आज तो मेरे को बिल्कुल सीढ़ी उतर के बड़े आराम से हम आए हैं। और इस टाइम यही कह सकते हैं कि इस थेरेपी से बड़ी कोई थेरेपी नहीं है। अगर सारी बीमारी खत्म करनी है तो मिट्टी में ही
मिट्टी में मिट्टी बन जाओ और हम सुखी हो जाएंगे। सुखी हो जाएंगे। जय गौ माता जय के लिए गुरुदेव। और इस स्थान के लिए जो ये दिव्य तो कुटिया, दिव्य नागराजा का स्थान है, कृष्ण भगवान का, तो जहाँ सब लोग यहाँ पे आए भी और सबके इन सब मनोरथ चीजों- यहाँ पूर्ण होते हैं। पूर्ण होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं। हाँ, ये माता जी हैं, ये तो बहुत ही धाम है हमारा, बड़ा ऊंचा धाम है ये। हाँ जी। ये हमारी भिल्ली माता जी है। भिलनी माता जी हैं। ये यूं समझ लो कि ये भिलनी माता जी हैं बिल्कुल। और बिल्कुल भिलनी की तरह ही सेवा में रास्ते साफ कर रहे हैं, सब जगह साफ सफाई, और बहुत बहुत सेवा करती हैं, और इन्होंने भी बहुत मड सेवा थेरेपी करती ली है। हैं। और आज माता जी ने भी वो जो क्या बोलते हैं उसको, मड थेरेपी, मड मिट्टी की थेरेपी ली। थेरेपी। हाँ, मिट्टी की जो थेरेपी है वो माता जी ने भी ली और कहते हैं काफी आराम है, बहुत अच्छी है वो थेरेपी। जो भी करवाना चाहें करें। और आपको जो आपने टेलीविजन के माध्यम से जो ऋषि मुनियों की कुटिया देखी होगी, आज हम सच में आपको दिखा रहे हैं, प्रत्यक्ष दर्शन आपको करवा रहे हैं। आप कुटिया के दर्शन करें, बहुत ही के दर्शन है ये, बिल्कुल। बिल्कुल। यहाँ आप देख रहे हैं, ये गौ माताएं रहती हैं और ऊपर भक्त लोग रहते हैं। कोशिश कर रही हूँ कि सब जगह के आपको दर्शन करवाएं। ये गौशाला है, गौ माता यहाँ रहती है, गौ माता का स्थान है, गौ माता का कक्ष है। और ऊपर भक्त लोग रहते हैं। ये ऊपर आप दरवाजा दिख रहा होगा आपको, ये सारा ऊपर जितनी कमरे आप देख रहे हैं, इनमें सब आजकल भक्त रुके हैं। और कुछ भक्त तो जहाँ गाय बंधती हैं, गाय माता का जो कक्ष है, वहाँ भी कुछ लोग रह रहे हैं। बहुत ही पुण्यवान हैं वो लोग जिनको इस स्थान में रहने का सौभाग्य मिला है। ये आप देख रहे हैं कि इस तरह यहाँ पे भक्तों के शयन कक्ष बने हैं। और जब यहाँ कथा नहीं होती या प्रोग्राम नहीं होता तो यहाँ गौ माताएं रहती हैं। गौ माता का कक्ष है और कितने सौभाग्य की बात है जो यहाँ इस गौ माँ के कक्ष में गौ माँ जहाँ रहती हैं, जहाँ बंधती हैं, वहाँ भक्तों को रहने का सौभाग्य मिल रहा है। देखिए कितनी अद्भुत जगह है। और बहुत ही दिव्य स्थान है। यहाँ पे बड़े बड़े चमत्कार होते हैं और सभी लोग अपना अपना अनुभव जो संध्या भजन में जब हम बैठते हैं, ये हमारे छोटे महाराज जी हैं। आप सुनते ही हैं सब कथा के माध्यम से, आपके श्रीमुख से कितने कितने कथाएं आपने की है और सब भक्तों को अपने ज्ञान से, अपनी वाणी से। अब मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा दो शब्द आप भी कहें कुटिया के बारे में। हम लोगों को ये कह रहे थे कि आप टेलीविज़न के माध्यम से जो धार्मिक सीरियल देखते हैं, तो देखा होगा त्रेता युग में कैसे ऋषियों की कुटिया होती थी, द्वापर में कैसे होती थी, और आज इस घोर कलयुग में भी यहाँ हमारे गौ ऋषि रहते हैं। पूज्य गोपाल मणि महाराज जी, पूज्य सीता शरण महाराज जी, जो कुटिया यहाँ बनाई हुई है उसी तरह मिट्टी और पत्थर की बनी हुई है। तो यहाँ के विषय में बना रखी है और उसमें गोबर का लेप कर रखा है जी। और गौ माताओं का स्थान है यहाँ पर। शास्त्रों में लिखा हुआ है जिस स्थान पर गौ माता विराजमान रहती है और जो जंगल के बीच में होता है, वह स्थान साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही धाम होता है जी। इसलिए ये स्पेशल कृष्ण के धाम के लिए ही हमारा जो नागराजा है उसको ही हमारे यहाँ कृष्ण कहा जाता है जी। तो वो जिस धाम में रहते हैं तो उसी के ही अनुरूप यहाँ पर आश्रम बनाया गया है जी। तो यहाँ पर ये है कि बस जो व्यक्ति एक बार रहेगा यहाँ तो उसको सत्व गुण की प्राप्ति होगी और सत्वात जायते ज्ञानम, तो उसकी ज्ञान की उसको प्राप्ति जरूर होगी। तो ऐसा हमको पूरा अनुभव है। गुरु जी को देख करके हमको ऐसा ही लगता है कि आज मुझे लगभग 14 साल की उम्र से मैं उनके साथ रह रहा हूँ जी। और आज मेरी उम्र लगभग 38 साल है जी। लेकिन मैंने अभी तक उनकी हर कथा में नए नए भाव देखे।
मतलब कभी भी एक ही बात को मैंने उनकी अभी तक सुना नहीं है। वाह। लगभग 40 साल हो गए कथा करते करते, लेकिन वो हर श्लोक का नया अर्थ निकालते हैं। ये जो उनके अंदर ज्ञान की जो पराकाष्ठा बोलेंगे आप इनको, ज्ञान जो उनके अंदर अथाह ज्ञान है, वो सब यही इसी प्रकृति और इसी धरती का ही वो कमाल है। कमाल है, वाह वाह। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ ये कथा मंडप बना हुआ है, और जो कुटिया मैं आपको दिखा रही हूँ, गौरीसी की कुटिया कितनी अद्भुत है। यहाँ ऊपर सब लोग रहते हैं, नीचे गाय। और आजकल जो सौभाग्य भक्तों को यहाँ रहने का मिल रहा है वो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। कई जन्मों के पुण्य उदय हुए होंगे तभी गौधाम में रहने का सौभाग्य मिलता है। आजकल बहुत भीड़ है यहाँ पे, सब लोग इस वक्त वन चला गए हैं। यहाँ कुटिया के चारों ओर बहुत ही सघन वन है, बहुत ही दिव्य वन है। और इस वक्त सभी लोग अपनी अपनी नित्य नियम के लिए, संध्या काल के लिए वन में चला जाते हैं। और कुटिया के चारों ओर बहुत ही सुंदर वन है। आपको कल भी हमने दिखाया और आज भी आप ये सब देख रहे हैं। ऐसे सघन वन चारों ओर, कुटिया के चारों ओर, बीच में कुटिया। और ये जो गांव आप देख रहे हैं ये बहुत दूर दूर है और कुटिया काफ़ी दूर है। गांव जो सामने दिख रहे हैं इनसे कुटिया बहुत दूर है। और आजकल तो आस्था के माध्यम से ये सब चल रहा है। तो आप देख रहे हैं डिश भी लगी हुई है यहाँ पर। तो बहुत ही अद्भुत जगह है, आप भी दर्शन करके मन ही मन से कल्पना कीजिए कि हम भी यहाँ पर हैं और गौधाम में रह रहे हैं और सघन वन में रह रहे हैं। देखते देखते आप मन ही मन में मानसिक रूप से तो या आप पहुँच सकते हैं देखते देखते। और बहुत अच्छा है, जब भी कृपा होगी तो बारी बारी सब आए इस स्थान में, दर्शन करें। और कोई तपस्या करना चाहता है तो जरूर इस दिव्य स्थली में आए और कुछ समय तपस्या करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय बाबे दी।